Thank you, IPN Media. Myself, Chumi Rumdo, जनरल सेक्रेटरी त्रिवेणी एरिया स्टूडेंट यूनियन। तो आज हम लोग मीडिया में आने का कारण ये है कि हम लोग त्रिवेणी एरिया स्टूडेंट यूनियन ने 3 days एजुकेशन टूर प्रोग्राम रखा था। तो आज सक्सेसफुली ख़त्म हो गया, इसलिए हम लोग इस विषय को बताने आया है। तो हम लोग जितना त्रिवेणी का यूपीएस स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, वो सब को हम लोग ने विज़िट किया है। तो इसके चलते मैं त्रिवेणी एरिया स्टूडेंट यूनियन की ओर से थैंक यू कहना चाहूँगा। जितना फैकल्टीज़ है, स्टूडेंट्स, एसएमसी मेंबर्स हम लोग को कोऑपरेट करने के लिए। तो आने वाले दिनों में भी हम लोग को ऐसे ही कोऑपरेट करें। तो हम लोग का 3 दिन एजुकेशन टूर में क्या क्या हुआ है डिटेल्स में हम लोग का प्रेसिडेंट सर, त्रिवेणी एरिया स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट सर बताएंगे। Thank you, General Secretary. And in my right is Mr. Pujen Gadu, Education Secretary, त्रिवेणी एरिया स्टूडेंट यूनियन। तो मैं जैसे कि मेरे जनरल सेक्रेटरी ने बताया, हमारा तासू का एजुकेशनल टूर 27 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक, यानी कि आज तक कंप्लीट हो चुका है। अभी जितना ग्रीवेंसेस हम तासू के ओर से पाया है एंटायर स्कूल ऑफ त्रिवेणी सर्कल में, ग्रीवेंसेस को मैं पब्लिक के मीडिया के जरिए पब्लिक को और हमारा लपारादा के डीडीएसी, डीसी एंड ईएसी त्रिवेणी को बताना चाहूँगा। हमारा पहला दिन का पहला स्कूल विजिट ईएमआरएस स्कूल त्रिवेणी में हुआ था। उसका जो हम दर्शकों को बता दूं, जो स्कूल में जो मेन ग्रीवेंसेस है उसको मैं सिर्फ बताऊंगा। जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, ग्रीवेंसेस है, उसको मैं एक साथ बताऊंगा। तो इसी दौरान ये ईएमआरएस स्कूल का सबसे एक ज़रूरी विषय ये है, डेमार्केशन ऑफ स्कूल बाउंड्री अभी तक प्रॉपरली डेमार्केटेड नहीं हुआ है। एलपीसी इशू नहीं किया है ईएमआरएस स्कूल त्रिवेणी का, उसको भी करना चाहिए, जल्द से जल्द करना चाहिए। और एसएमसी मेंबर फॉर्म नहीं किया है अभी तक ईएमआरएस स्कूल में, और इस बार सेकेंड सेशन रनिंग हो रहा है विदाउट एसएमसी मेंबर। और ईएमआरएस स्कूल का दूसरा एक ग्रीवेंसेस है, ये ईएमआरएस स्कूल में स्कूल वैन अभी तक स्कूल व्हीकल प्रोवाइडेड नहीं किया गया। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को भी दरख्वास्त करना चाहूँगा, ईएमआरएस स्कूल में स्कूल व्हीकल प्रोवाइड किया जाए। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, ईएमआरएस स्कूल त्रिवेणी के ग्राउंड में बीचों बीच एक नेपको पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल पोस्ट। उसको देखते हुए हम तासू ने यही एक मुद्दा उठाया है, अगर वो नेपको पोस्ट, इलेक्ट्रिकल पोस्ट कल को गिर जाता है, कुछ उसका थ्रो से ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, तो कल को ये किसका जिम्मेदारी में आएगा। तो मैं स्कूल के अथॉरिटी, ईएमआरएस स्कूल के ईएससी त्रिवेणी और डीडीएसी लफारादा, डीसी लफारादा को रिक्वेस्ट करता हूँ, ये नेपको पोस्ट जो है ईएमआरएस स्कूल का, उसको जल्द से जल्द हटा दिया जाए। और दूसरा, पहला दिन का दूसरा स्कूल रागिदो के यूपीएस, रागिदो के यूपीएस में मेन उसका एक ग्रीवेंसेस है गर्ल्स हॉस्टल बाउंड्री इशू। गर्ल्स हॉस्टल बाउंड्री इशू ये बहुत एक बड़ा इशू है रागिदो के यूपीएस स्कूल का। इसको जल्द से जल्द एसएमसी मेंबर और अथॉरिटीज़ ऑफ द स्कूल, तासू एंड जीआरके त्रिवेणी को भी मैं दरख्वास्त करता हूँ, ईएससी त्रिवेणी आप लोग मिला के जल्द से जल्द गर्ल्स हॉस्टल बाउंड्री इशू को सॉल्व किया जाए। और दूसरा, पहला दिन का
लास्ट स्कूल हम NSBAV स्कूल नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय पीरा में विजिट किया था। पीरा का एक जो मेन प्रॉब्लम है पीरा में स्कूल का अंदर में स्कूल का सामने ही बगल में पीरा का कम्युनिटी डेयरी मौजूद है। पीरा NSBAV स्कूल में अभी तक आज तक ना प्रॉपर क्लासरूम है, ना स्टाफ रूम है, ना है टीचर का रूम है। बहुत प्रॉब्लम है। जब असेंबली सुबह को असेंबली सेशन होता है पीरा विलेज कम्युनिटी देर में स्टूडेंट्स लोग फैकल्टी लोग जाके असेंबली करता है। असेंबली हॉल भी अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। इसको भी DDSE लपारादा से मैं दरख्वास्त करता हूँ जल्द से जल्द ये कम्युनिटी देर या तो उधर होना है या तो NSBAV पीरा स्कूल वहाँ से शिफ्ट करना है। दोनों से एक को जैसे भी शिफ्ट करना पड़ेगा। और दूसरा बात इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ज़ीरो स्कूल में और लैंड डिमार्केशन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है पीरा स्कूल का। ये बहुत बड़ा इशू है। इसको हम लोग रिटेन में भी लेके हायर अथॉरिटी में भी लेके जाएगा और दर्शकों को बताना ज़रूरी है। पब्लिक को तिरबिंग का पब्लिक को स्टूडेंट्स कम्युनिटी को बताना ज़रूरी है। हमारा एजुकेशनल तौर का दूसरा दिन का पहला स्कूल गकोदापो अपर प्राइमरी स्कूल में विजिट किया था। उसमें एक समस्या है, बहुत सारा समस्या है, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट है लैंड डिमार्केशन इशू है उसमें भी। तो मैं हमारा EAC तिरबिन को भी रिक्वेस्ट करता हूँ जल्द से जल्द डिमार्केशन इशू ऑफ UPS गकोदापो को भी सॉल्व किया जाए। और दूसरा दिन का दूसरा स्कूल हम अपर प्राइमरी स्कूल देकदेगम विजिट किया था। उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम्स है लैंड डिमार्केशन प्रॉब्लम, इसको भी मैं अपना DDSE लपारादा को और EAC तिरबिन को दरख्वास्त करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ तिरबिन एरिया स्टूडेंट्स यूनियन तासू जल्द से जल्द लैंड डिमार्केशन प्रॉब्लम ऑफ अपर प्राइमरी स्कूल देकदेगम को सॉल्व किया जाए। और हमारा दूसरा दिन का लास्ट आखिरी विजिट गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल ऐसीरीते में हुआ था। वहाँ भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। इंफ्रास्ट्रक्चर तो सही नहीं है, एक भी सीलिंग अच्छा नहीं है। अभी इतना गर्म दिन में बच्चा पसीना निकाल निकाल के क्लास का अंदर में पढ़ रहा है, ना फैन है ना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड है। ये बहुत एक बड़ा इशू है। मैं SMC मेंबर ऑफ अपर प्राइमरी स्कूल ऐसीरीते को भी दरख्वास्त करता हूँ ये प्रॉब्लम को लेते हमारा DDSE और DC और EAC तिरबिन को प्लेस करें। हम लोग भी ऑन बिहाफ ऑफ तिरबिन एरिया स्टूडेंट्स यूनियन लिख के लेके जाएगा रिटेन में भी और हायर अथॉरिटी में भी जितना ग्रीवेंस से प्लेस करने के लिए रेडी है। और हमारा तिरबिन एरिया स्टूडेंट्स यूनियन का तीसरा दिन यानी कि आखिरी दिन का पहला स्कूल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल ताई में विजिट किया था। और गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल ताई में भी बहुत सारा ग्रीवेंसेस है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। उसका मेन एक प्रॉब्लम है LPC सर्टिफिकेट अभी तक इशू नहीं किया है। लैंड डिमार्केशन तो हो गया, मैप तो बना लिया, लेकिन लैंड डिपार्टमेंट का ओर से अभी तक स्कूल का LPC सर्टिफिकेट स्कूल को इशू नहीं किया गया है। तो ऑन बिहाफ ऑफ तिरबिन सर्कल एंड एंटायर पब्लिक ऑफ ताई विलेज मैं अपना DLRSO और DDSE को रिक्वेस्ट करता हूँ आप जल्द से जल्द ताई स्कूल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल ताई का LPC सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाए। और दूसरा एक समस्या है गवर्नमेंट ताई सेकेंडरी स्कूल का। ताई स्कूल को मॉडल स्कूल में डिक्लेयर किया वाला 3 इयर्स हो चुका है अब तक, बट स्टिल अभी तक कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है।
और जब से ताई स्कूल को मॉडल स्कूल डिक्लेयर किया गया है, तब से कोई भी डिपार्टमेंट से रिनोवेशन के लिए फंड प्रोवाइड नहीं किया गया है, क्योंकि जब मॉडल स्कूल इम्प्लीमेंट किया जाएगा तब स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ ठीक हो जाएगा बोल के। अभी तक लेकिन कुछ भी मॉडल स्कूल के लिए इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसको रिगार्डिंग दिस इशू में अपना लोकल विधायक जो है MLA 29 बासर एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और DC लफारादा एंड DDSC लफारादा को दरख्वास्त करता हूँ, आप लोग जल्द से जल्द मॉडल स्कूल इशू का प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। और तीसरा प्रॉब्लम है ताई सेकेंडरी स्कूल का। ताई सेकेंडरी स्कूल में सरप्लस नहीं होने से भी, शॉर्टेज होने से भी टीचर है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, लेकिन क्लर्क नहीं है। एक भी क्लर्क नहीं है। पेपर वर्क्स करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी तक एक भी क्लर्क पोस्टेड नहीं है। तो DDSC लपारादा को भी मैं दरख्वास्त करता हूँ रिगार्डिंग दिस इशू, आप जल्द से जल्द ताई सेकेंडरी स्कूल में एक या तो 2 क्लर्क जैसे भी जल्द से जल्द पोस्ट कर दिया जाए। लास्ट स्कूल, वन एंड ओनली हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ आवर तिरबिन सर्कल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तिरबिन, उसमें विजिट किया था हमने और फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, टीचर सभी से मिला हमने। और उधर से जो ग्रीवेंसेस है हम यहाँ लेके आया है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तिरबिन का मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रीवेंसेस है एनक्रोचमेंट इशू। तिरबिन हायर सेकेंडरी स्कूल का लैंड डिमार्केशन ऑलरेडी हो चुका है, मैप भी बन चुका है, बट एनक्रोचमेंट हो गया स्कूल का अंडर में। तो रिगार्डिंग दिस इशू, ऑन बिहाफ ऑफ तिरबिन एरिया स्टूडेंट्स यूनियन, हमारा तिरबिन का जो EAC है, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर लपारादा डिस्ट्रिक्ट, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन DDSC, मैं सबको ऑन बिहाफ ऑफ तिरबिन एरिया स्टूडेंट्स यूनियन दरख्वास्त करता हूँ लैंड एनक्रोचमेंट इशू को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। और दूसरा मेन प्रॉब्लम जो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तिरबिन का, अभी तक स्कूल सेशन रनिंग हुआ, ये इस सेशन का 3 मंथ्स रनिंग हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारा स्कूल में मैथमेटिक्स टीचर नहीं है। ये मैथमेटिक्स टीचर का इशू बहुत ही गंभीर है। हमारा स्कूल में क्लास साइंस स्ट्रीम तो नहीं है, क्लास 11, 12, लेकिन क्लास 9 और 10 बहुत हेम्पर हो रहा है। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट DDSC और लपारादा और DC लपारादा को दरख्वास्त करता हूँ जल्द से जल्द मैथमेटिक्स टीचर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तिरबिन में पोस्ट किया जाए। और जो मैंने पहले भी बताया, हमारा तासू ने जितना स्कूल विजिट किया, ऑल 3 डेज में ओल्ड UPS सेकेंडरी स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल को विजिट किया है, सब में इंफ्रास्ट्रक्चर पोर है, वेरी पोर है। रिनोवेशन बहुत ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और दूसरा बात, टीचर शॉर्टेज तो बहुत है हर स्कूल में, लेकिन जो मेजर है स्कूल के लिए उसको मैं आगे बता चुका हूँ। एक भी ऐसा स्कूल नहीं है तिरबिन में जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, जिसका टीचर सरप्लस हो। और दूसरा बात, ओल्ड फैकल्टी मेंबर्स, authorities of the school and SMC members of the school, आप लोगों को ऑन बिहाफ ऑफ तिरबिन एरिया स्टूडेंट्स यूनियन तासू की ओर से दरख्वास्त करता है, आप अपना स्कूल में जैसे भी हो, जो भी हो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोक्सो एक्ट 2012, पोक्सो एक्ट क्यों बनाया है, क्या के लिए बनाया है, ये स्टूडेंट्स को समझाना जरूरी है, इम्प्लीमेंट करना स्कूल में ज़रूरी है। एंड डिस्प्ले ऑफ चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो 1098 होता है, इसको एक बोर्ड बना के हर स्कूल में डिस्प्ले करके रख देना जरूरी है। और टू प्लेस कंप्लेंट बॉक्स, हर एक स्कूल में कंप्लेंट बॉक्स स्टूडेंट्स लोग के लिए लगा के रख देना है। कंप्लेंट बॉक्स इसलिए लगाना है क्योंकि कोई कुछ
समस्या ऐसे होते हैं जो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन लिख के आप कंप्लेंट बॉक्स में डालेंगे तो आपका हेड टीचर या प्रिंसिपल, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आपको उसको विजिट करके जो भी ग्रेवेंसेस है, जो भी समस्या है स्टूडेंट का देख लेगा, उसके बाद सॉल्व कर लेगा। और दूसरा बात, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RTE एक्ट 2009, ये बहुत ज़रूरी है। अभी तक जितना स्कूल विजिट किया है एंटायर स्कूल ऑफ त्रिवेणी सर्कल में, RTE एक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली अभी तक नहीं हुआ है। एग्जैक्टली RTE एक्ट क्या है सबको पता है। ये RTE एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। ओल्ड स्कूल, आई रिक्वेस्ट ओल्ड हेड टीचर एंड प्रिंसिपल ऑफ ओल्ड स्कूल, जैसे भी करके जो भी करके नेक्स्ट सेशन से RTE एक्ट इम्प्लीमेंट कर दीजिए। और दूसरा बात, पेन परमानेंट एजुकेशन नंबर जो होता है स्टूडेंट्स के लिए नेसेसरी होता है। ओल्ड स्कूल में जितना भी स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल है त्रिवेणी सर्कल का अंदर में, पेन परमानेंट एजुकेशन नंबर जैसे भी प्रोवाइड किया जाए। और स्टेपन, सैनिटरी नैपकिन्स जो गवर्नमेंट का तरफ से गर्ल चाइल्ड को प्रोवाइड किया जाता है, ये सब तो सही तरीक़ा से मिल रहा है बोलता है, बहुत अच्छा लगा है। ये गवर्नमेंट का तरफ से जो प्रोवाइड करता है उसको सही ढंग से दे रहा है। और दूसरा बात, एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत बड़ा इशू है हमारा सोसाइटी, हमारा समाज के लिए बहुत बड़ा इशू है ये। एक बस्ती में, एक सेगमेंट, ग्राम पंचायत सेगमेंट में एक BLO का जरूरी होता है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर। अभी तक जितना त्रिवेणी का BLO को छानबीन किया है, ऑल द BLOs आर टीचर्स। जितना BLO है त्रिवेणी सर्कल का, टीचर लोग को BLO बना के रखा है। जब असेंबली इलेक्शन आता है, जब पंचायत इलेक्शन आता है, वो लोग को ट्रेनिंग का नाम पे 2 महीना 3 महीना का ट्रेनिंग होता है BLO लोग का, तब टीचर लोग चला जाता है, कोई पढ़ाने वाला स्टूडेंट नहीं होता है स्कूल में। जैसे कि कोई स्कूल में आज कल हम विजिट किया ये एजुकेशनल टूर में, एक स्कूल ऐसा था जहाँ में 5 टीचर है, 4 टीचर जो BLO है। ये रिसेंटली अभी हम लोग का पंचायत इलेक्शन भी आ रहा है अरुणाचल प्रदेश का। इसमें पंचायत इलेक्शन के लिए ये BLO सब ट्रेनिंग के लिए चला जाएगा। ट्रेनिंग के लिए चला जाने से वो पर्टिकुलर स्कूल में एक ही टीचर बचेगा। एक टीचर 2-3 महीना में क्या पढ़ाएगा। तो इसी दौरान ये बहुत एक बड़ा इशू है। मैं DDSE लपारादा डिस्ट्रिक्ट, DC डिप्टी कमिश्नर लपारादा डिस्ट्रिक्ट को दरख्वास्त करता हूँ, BLO जो टीचर से ही बनाना है बोल के, गवर्नमेंट का कोई ये नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है। BLO PWD RWD कोई भी डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट से भी कर सकता है। इसलिए हम तसू के ओर से दरख्वास्त है ऑन बिहाफ ऑफ त्रिवेणी सर्कल, BLO दूसरा डिपार्टमेंट से करने दीजिए। जो टीचर है उसको BLO से हटा देने से ठीक है। ये टीचर शॉर्टेज का प्रॉब्लम एटलीस्ट थोड़ा तो कमती हो जाएगा, थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा स्टूडेंट्स को BLO दूसरा डिपार्टमेंट से बनाने से। तो इसी दौरान मैं लास्टली अपना ओल्ड एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ त्रिवेणी एरिया स्टूडेंट्स यूनियन और जितना भी हम त्रिवेणी एरिया स्टूडेंट्स यूनियन का एजुकेशनल तौर में साथ दिया है, ओल्ड फैकल्टी मेंबर्स ऑफ ओल्ड स्कूल, SMC मेंबर्स ऑफ ओल्ड स्कूल एंड स्टूडेंट्स ऑफ ओल्ड स्कूल जो भी कोऑपरेट किया है, उन लोगों को तहे दिल से तसू की ओर से धन्यवाद। और आगे भी आप लोग से तसू की ओर से यही उम्मीद रखता है, आप लोग हमें कोऑपरेट और करेंगे। थैंक यू।